अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ये आप करेक्टर तो बना रहे हैं क्रीचर, अगर इसको 3D प्रिंट करना हो तो कौन सी सेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ से बिगिन कर सकते हैं। सो 3D प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें इन तमाम मैश को एक मैश बनाना है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3D प्रिंट इतनी टेक्निकल चीज़ होती है कि उसमें ज़रा से भी कोई गैप होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेसिकली तो 3D प्रिंट आप बाज़ार तो कर सकते हैं ऐसे अगर आपके पास सिंगल करेक्टर हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर हैं तो हमें बेस चाहिए होगा। और बेस के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग के बेस आप डिज़ाइन वाले बना लें या आप सिंपल से बना लें। मैं जो यूजुअली बनाता हूँ अपने 3D प्रिंट के बेस वो इस तरीके से बनाता हूँ। ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है और ब्लेंडर से ये सिलेंडर से एक्सट्रूड करके सिलेंडर शेप से प्रिमिटिव शेप से इसको बना के इसको एजिस वगैरह दे के ये शेप मैंने बनाया है। बिल्कुल ही इजी है ये शेप बनाना। आप छोटा करें सिलेंडर को, यहाँ से इसको एज लूप दें, यहाँ से इसको एक्सट्रूड अलग नॉर्मल्स कर दें और ये शक्ल बना दें। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मैं एक एड ऑन यूज़ करता हूँ जो GOB एड ऑन है। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा। GOB एड ऑन एक फ्री एड ऑन है और बहुत ही छोटा एड ऑन है लेकिन बहुत ही कमाल का एड ऑन है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देखें, उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, डाउनलोड किस तरह करना है और चलाना किस तरह के है। और चलाना तो बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको प्रेफरेंस पे जाके इंस्टॉल करना पड़ता है और कुछ की सेटिंग्स वगैरह सेट करनी पड़ती हैं जो कि अब मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर बताई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा। आप इसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर इस एड ऑन को यूज़ करूँगा। सो लेट्स बिगिन। अब मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब इसको प्लेटफॉर्म को मैं सेलेक्ट करूँगा और एक्सपोर्ट कर दूँगा और आपके ZBrush के अंदर ब्लेंडर की फ़ौरन इंपोर्ट होके ये फ़ाइल आ जाएगी ब्लेंडर टू ZBrush। और ये बड़ा कमाल का एड ऑन है और बड़ा ही फास्ट है, आप क्विकली स्विच कर सकते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सो अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम, जैसे मैंने कहा था कि हमें तमाम मैश को एक मैश करना है, मींस कि एक दूसरे से वो स्टिक हो रहे हों। सो प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, हम इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा छोटा करेंगे और इतना कि ये कवर हो जाए। अब मेक श्योर कि आपके जो क्रिएचर की बेबी है और इसकी जो मदर है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आप चाहें तो इस बेबी को सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल और इसे मार्क्स करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं ताकि हल्का सा इंटरसेक्ट करें। लेकिन मेन मकसद जो ये होगा कि आपका मैश हो वो अटैच हो एक दूसरे से मैश से, क्योंकि ये 3D प्रिंट होगा। अगर कोई भी गैप नज़र आएगा तो आपका मैश टूट के बाहर आ जाएगा। अब ये बटरफ्लाई जो है ये कुछ प्रॉब्लम करेगी। तो एज आ एग्ज़ाम्पल इस वीडियो के लिए मैं इस बटरफ्लाई को डिलीट कर दूंगा। वैसे कि जब मैंने क्रिएचर ये बनाया था तो 3D प्रिंट मेरे दिमाग में नहीं था, ये तो अचानक से रिक्वेस्ट आ गई, क्योंकि अगर 3D प्रिंट होता तो मैं कुछ डिज़ाइन अलग बनाता। 3D प्रिंटिंग में बेसिकली जो डिज़ाइन होता है वो एक दूसरे से अटैच वाला डिज़ाइन होता है। अगर कोई घोड़े पे बैठा हुआ तो घोड़े से अटैच हो, बेस से अटैच हो, इस तरीके से ओपन मैश नहीं होते इतने गैप वाले जो कि ये बटरफ्लाई है। सो बटरफ्लाई के लिए इसको मैं हाइड करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं पॉली ग्रुप से इसको हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट हिडन कर दूंगा मैं, जो कि ज्योमेट्री के अंदर मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर है, यहाँ पे डिलीट हिडन। तो वो हमारा मैश यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब करेंगे ये कि इन तमाम मैश को हम मर्ज कर देंगे
सब टूल के अंदर जाके यहाँ पे किसी भी टॉप सब टूल को लेके यहाँ पे मर्ज डाउन क्लिक करेंगे। मर्ज डाउन बेसिकली ये मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मर्ज डाउन मीन्स कि ये जो आपका टॉप मैश होगा, नीचे जितने भी मैश होंगे ये इसको ये मर्ज कर देगा, मर्ज डाउन। और मर्ज डाउन अगर आपने शॉर्टकट ना रखा हुआ हो तो मर्ज डाउन आता है मर्ज के अंदर, और यहाँ पे मर्ज डाउन, मर्ज सिमिलर और अलग अलग मर्ज विजिबल भी है। सो यहाँ पे तमाम मैशेस हमारे पास एक ही सब टूल पे आ गए हैं। अब टोटल जो इसकी आपके पास पॉइंट्स हैं वो 839K हैं। ओके, अब या तो इन तमाम मैश को हमें एक मैश करना है। याद रखिए कि हमने मर्ज जब किया था तो सब टूल्स को मर्ज किया है, ये अभी भी ये एक मैश नहीं है। इन सब को एक ही मैश होना ज़रूरी है 3D प्रिंटिंग के लिए, ताकि प्रिंट की क्वालिटी अच्छी हो। तो उसके लिए डायनामैश यूज़ होता है, तमाम मैश को ये एक ही प्रिंट कर देगा। और डायनामैश के लिए आपके पास यहाँ पे प्लगइन है जो कि डायनामैश यूटिलिटी के नाम से ये प्लगइन आता है। ये बड़ा कमाल का एड ऑन है, ये भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता ZBrush के अंदर। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायनामैश यूटिलिटी टाइप करें ZBrush, तो यहाँ पे ZBrush प्लगइन सारे फ्री हैं, डायनामैश यूटिलिटी भी फ्री है यहाँ पे, और Z कलर और यहाँ पे डायनामैश यूटिलिटी आएगा, वो डाउनलोड कर दीजिए। बेसिकली इनमें से कुछ एडॉन्स जो है वो साथ आते हैं ZBrush के, और कुछ हैं वो अलग से करने पड़ते हैं। तो डायनामैश यूटिलिटी यहीं पे कहीं है, आप सर्च करिए, और यहीं से मैंने डाउनलोड किया था डायनामैश यूटिलिटी। ये डायनामैश यूटिलिटी, इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। बड़ी सी छोटी फाइल है और ये कम्प्लीटली फ्री है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर डायनामैश यूटिलिटी आ जाएगा। ये करता है, ये है डायनामैश यूटिलिटी कि आपको अपनी मर्ज़ी से पॉइंट डायनामैश करने देगा, और अपनी मर्ज़ी से आप पॉइंट्स रख सकते हैं। मींस के यहाँ तो हम रेजोल्यूशन रखते थे डायनामैश की, और जो पॉइंट्स होते थे वो ऑटोमेटिक इस रेजोल्यूशन के हिसाब से आते थे। लेकिन हमारे पास अभी फिक्स ये पॉइंट्स है कि इसी की पॉइंट्स या इसी की लगभग हमें मैश को रखना है। तो डायनामैश यूटिलिटी को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 1 मिलियन में इसको सेलेक्ट करूँगा। बेसिकली पॉइंट जो है वो मिलियन है, मिलियन पे है। अब 839K है तो मैं वहाँ पे 1 करूँगा, मीन्स कि हमारा मैच जो है वो यहाँ पे 1 मिलियन के आसपास आएगा। और इट्स गुड, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि जो इसकी जो रिज़ल्ट है वो ब्लरी ना हो, लो रिजोल्यूशन ना हो। तो हम यहाँ पे सिंपली डायनामैश कर देंगे विद पॉली काउंट मिलियंस पे, 1 मिलियन पे। और यहाँ पे 980 की बिल्कुल ही 1 मिलियन के बराबर हमारे पास यहाँ पे सब टूल बन के आ गया है। अब नाजरीन ये कम्प्लीटली ये डायनामैश है, मींस के अब सिर्फ इसमें अगर आप चाहें तो क्लीन अप कर सकते हैं लाइक दिस, यहाँ पे ब्लबरी बना। लेकिन अब 3D प्रिंट के अंदर कलर का काम नहीं होता। सो 3D प्रिंट में बेसिकली इस तरीके से आपको मैशेस दिखेंगे। सो अब 3D प्रिंट के लिए आपको क्लीनअप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं क्लीनअप नहीं करूँगा। बेसिकली क्लीनअप जो होता है वो स्मूथ ब्रश यूज़ करना होता है यहाँ पे जहाँ जहाँ ये डायनामैश हुआ है, और इट्स अ लेंदी प्रोसेस। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग जाने देते हैं। मैं अक्सर क्लीनअप करता हूँ। लेकिन अब 3D प्रिंट की सेटिंग्स, क्या साइज़ रखना है, क्या होना चाहिए, ये सब भी मैं ब्लेंडर के अंदर करता हूँ। वे बेसिकली Z प्लगइन के अंदर यहाँ पे एक एड ऑन है जो कि स्केल मास्टर भी है और 3D प्रिंट हब भी है। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं 3D प्रिंट के लिए। लेकिन इन फ्यूचर कभी मैं क्लास लेके आऊँगा इस चीज़ की, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लेंडर के अंदर प्रेफर करता हूँ अपने 3D प्रिंट के मॉडल्स को। सो अब हमने ब्लेंडर से एक्सपोर्ट तो किया था ZBrush के अंदर इंपोर्ट करने के लिए इस एड ऑन को यूज़ करके। अब हम इंपोर्ट करेंगे ब्लेंडर के अंदर। सो इस प्लेटफॉर्म को मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। याद रखिए कि ये GOB एड ऑन है, जिसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे है कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें और बड़े ईजीली आप एड ऑन को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब इंपोर्ट पे दबाएँ और यहाँ पे छोटा सा आइकन आ रहा होगा GOZ के नाम से सब टूल के नीचे। GOZ मीन्स कि गो ZBrush और GOB मीन्स गो ब्लेंडर। GOB के नाम से एड ऑन है ब्लेंडर का, और GOZ दबा देंगे तो जो आपने सेलेक्टेड किया हुआ होगा सब टूल
वो एक्सपोर्ट होके ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाएगा। सो अभी हम करते हैं GOG और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स लेगा, लोड लेगा और आपको ब्लेंडर के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करके दे देगा। ये देखिए नाज़रीन कि अब ये ब्लेंडर पे इंपोर्ट होके आ गया है, जो कि हमने ZBrush से एक्सपोर्ट किया था उस एडॉन को यूज़ करके। सो आप देख रहे हैं ना कि कितना ही बेहतरीन ये एडॉन है, आपका बहुत ही वर्कफ्लो फास्ट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे फाइल तो आ गई है। अब इसका साइज़ वगैरह के लिए, साइजिंग वगैरह के लिए, रियल वर्ल्ड साइजिंग के लिए मैं मिलीमीटर पे करता हूँ। सो विदाउट कटिंग द पीस, आपका जो पीस होना चाहिए वो मेरे ख्याल से 150 मिलीमीटर होना चाहिए। प्रिंटर्स इजीली 150 मिलीमीटर के पीस 3D प्रिंट कर सकते हैं विदाउट कटिंग इट टू पीसीस। तो सबसे पहले तो यूनिट सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है ब्लेंडर का। बेसिकली ये रियलिस्टिक वर्ल्ड से ही रिलेटेड होता है। मीन्स ये स्क्रीन जो है ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है, लेकिन हमें स्क्रीन को 3D प्रिंट के लिए सेटिंग करनी है। तो हम यूनिट्स पे क्लिक कर देंगे और यूनिट्स पे आएंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सीन प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूनिट्स पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे ये कि लेंथ का जो हमारा मीटर सिलेक्टेड है वो मिलीमीटर है। मीन्स के जो हम ये स्केल यूज़ करेंगे मेजर का वो मिलीमीटर पे बताएगा। अब यूनिट स्केल की जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हम चेंज करेंगे 0.001। ये याद रखिए कि 0.001 ही है और ये ध्यान रखिए 0.001 जब हम कर देंगे तो हमारा सीन इतना ही बड़ा हो जाएगा कि अब जो ये हिस्सा होगा वो मिलीमीटर पे काउंट हो रहा होगा। इससे पहले जब यहाँ पे 1 था तो ये रियल वर्ल्ड की हिसाब से ये मेजरमेंट था। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे कार बनाते हो तो कार रियल आ रही होती, लेकिन अभी इतना मिनिमाइज़ हो गया है कि अब हम मिलीमीटर पे यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब 150 मिलीमीटर की साइजिंग करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो बड़ा शॉर्टकट है वो Shift A दबा के क्यूब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्यूब की जो वैल्यू है ये 2000 मिलीमीटर है। इसको हम करेंगे 150 mm और हमारे पास ये 150 मिलीमीटर का क्यूब बन के सामने आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना ये करना है कि यहाँ पे इसकी जो स्केल है 3D प्रिंट फाइल की, इसको इतनी बड़ी करनी है कि यहाँ पे ये मैच कर जाए। अभी आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको ये 150 मिलीमीटर का करना है या इससे बड़ा या इससे छोटा करना है। सो नाजरीन, अगर मैं यहाँ पे मेजर टूल लूँ और यहाँ पे स्केल करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 150 मिलीमीटर के बराबर आ गया है तकरीबन। और ये मिलीमीटर का इसलिए यहाँ पे स्केल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ का मीटर से मिलीमीटर किया था और इस वजह से ये मेजरिंग टूल पे यहाँ मीटर पे आ रहा है। सो नाज़रीन, ये देखिए कि 150 मिलीमीटर की यहाँ पे मैंने 3D प्रिंट फाइल बना दी है और आपके पास यहाँ पे 3D प्रिंट की फ़ाइल बिल्कुल ही रेडी है। अब आप चाहें तो इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं STL के अंदर और 3D प्रिंट वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हैं या फाइल को बेच सकते हैं। सो डेट्स इट नाजरीन, ये है छोटा सा वर्कफ्लो 3D प्रिंट का। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। और मैं ब्लेंडर और ZBrush दोनों यूज़ करता हूँ इस मेथड के लिए, 3D प्रिंट पर्पस के लिए। याद रखिए कि कुछ 3D प्रिंट के मॉडल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसके हाथों वगैरह को डिवाइड किया जाता है, सर को डिवाइड किया जाता है, कीज़ बनाई जाती हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर वो वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।